हमारे साथ धोखा हुआ है अम्मी। जो ज़ारा ने हमारे साथ किया है ना अम्मी, उससे हमारा यकीन इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए उठ गया है। नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखेंगे हम। ज़ारा की सच्चाई सामने आ गई और हमारे जज्बात के साथ खेलने का उसका ड्रामा। अम्मी नफरत हो गई हमें ज़ारा से। अब्बू ने चंदू को खरीद के हमारे खिलाफ तो कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि जिस दिन हम चंदू और कबीर को आमने सामने खड़ा करेंगे उस दिन अब्बू का क्या होगा। ज़ारा! जी अम्मी, आइए ना, वहां क्यों खड़ी हैं आप? नहीं ज़ारा, हम यहीं ठीक है, तुमसे दूर। ऐसा क्यों किया तुमने ज़ारा? कितनी बार ऐसा हुआ है कि अपने बेटे कबीर का साथ छोड़कर हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, लेकिन आज जब हमने अपने कबीर की आंखों में आंसू देखे, उसके टूटे हुए दिल को जब हमने देखा, आज जब उसके मुंह से तुम्हारा छलावा, तुम्हारा धोखा, तुम्हारे नीचे गिरने की बात सुनी, ज़ारा हमें अपने ऊपर पछतावा हुआ कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। क्यों हम तुम्हें पहचान नहीं पाए ज़ारा? क्यों तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाए हम? $2.5 लाख हमें बचाने के लिए। तुम्हें छुड़वाने के लिए हमारे बेटे ने अपनी कार बेच दी और तुम पैसों का रौब दिखा रही हो। तो क्यों छुड़वाया अम्मी? नहीं छुड़वाना चाहिए था ना। वो किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि किडनैपिंग का ड्रामा था। ज़रा हमारे पास आई, बोली तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए की डिमांड करनी है। आज की गलती इतनी बड़ी है नज़ारा कि इसके आगे कोई भी सजा छोटी लगेगी। ज़ारा, एक लड़के की माँ बाप की जिंदगी की कामयाबी उनकी अपनी कामयाबी नहीं होती। उनकी जिंदगी को कामयाब बनाती है वो बहू जो उस घर में आती है, आखिरी पड़ाव तक उनके साथ रहती है। तुमने तो हमारी जिंदगी नाकाम कर दी। कबीर को अपने आंचल से दूर करके हमने कौम के सुपुर्द कर दिया। तुम उसी कबीर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हो, कौम की खिदमत से दूर कर रही हो, गुंडे मवालियों का साथ दे रही हो, अपने पैसों से उन्हें खरीद रही हो। ज़ारा, अफसोस, बहुत बड़ा अफसोस है कि काजी भाईजान ने और सलमा बहन ने ऐसी तरबियत दी कि जो ससुराल वाले तुम्हें सर आंखों पर बिठाए उन्हीं का घर जाके तोड़ो। वाह, अच्छी तरबियत दी है। अम्मी, कई बार चीजें जैसी दिखाई देती है ना, वैसी होती नहीं है, और कई बार चीजें जैसी होती है ना, ऐसे दिखाई नहीं देती हैं। अम्मी, अगर आपके दिल को चोट पहुंची है, आपका दिल दुखा है, आपके यकीन को चोट पहुंची है, तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं, वजह चाहे कुछ भी। यहाँ आइए। अब रही हमारे अम्मा अब्बा की तरबियत की बात। अम्मा हमेशा हमें बताती है कि हमारी पैदाइश के बाद ना अम्मा अब्बा की अक्सर बहस होती थी। अम्मा अब्बा की बहस होती थी क्योंकि अम्मा चाहती थी कि हम तालीम हासिल करें, अच्छी परवरिश हो
और उसके बाद हमारी शादी हो जाए और हम खुश रहें। लेकिन अब्बा चाहते थे कि हम पायलट बने। हम करीबन 10 साल के होंगे अम्मी, जब अब्बा को लगा कि हम दूसरों का दर्द महसूस करते हैं, हमें दूसरों के दर्द का एहसास है। उन्हें लगा कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए। जैसे बच्चों का ख्याल नहीं बदलता 5-5 सालों में, ऐसे ही हमें लेकर हमारे अब्बा का ख्याल बदलता रहा। आखिर में उन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनाया, इस्लाम की सही समझ के लिए अपने से दूर अलीगढ़ भेजा। और अम्मी, आज हम फक्र से कह सकते हैं कि हमने अपने अब्बा की सोच को सही साबित किया। आज तक हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसकी वजह से हमें अल्लाह के सामने अपनी नजरें झुकानी पड़े। झूठ, सब झूठ है ज़ारा। ये करीबी का ड्रामा करना, यहाँ आउट हाउस में रहना, ये अलीगढ़ की पढ़ाई का हिस्सा है। इस्लाम की समझ का नतीजा है ये। तुम अच्छी बहू नहीं हो ज़ारा, तुम एक गिरी हुई हथकंडी बहू हो। एक ऐसी बीवी जो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक अपने शौहर को नीचा दिखा सकती है। जी अम्मी, हम हैं एक हथकंडी बहू। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा बहुत महान है तो हमें लगता है कि हमारा शौहर नकारा है। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा कौम का रहनुमा है तो हमें लगता है कि कबीर गलत रास्ते पर है। और अम्मी, उसको सही रास्ते पर लाना, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े तो हम अपनाएंगे। लेकिन आपसे एक बात कहेंगे अम्मी, आप हमारा इस बात पर यकीन कीजिए, हम आपकी हथकंडी बहू इस घर पे या इस घर की इज्जत पर एक आंच नहीं आने देगी। लेकिन हाँ, हम वो हथकंडा अपनाएंगे जिससे हमारे शौहर दीन के साथ साथ दुनिया के भी हो जाए। अम्मी से हमने वो हथकंडी बहू वाली बात तो कह दी है, लेकिन कबीर को सही रास्ते पर लाने के लिए हम कौन सा हथकंडा अपनाएं? हम उस चंदू को ढूंढने के लिए तिकोना मैदान भी नहीं जा सकते हैं। इतनी आसानी से तो वो हमारे हाथ आएगा नहीं। अब्बू ने उसे पैसे दिए हैं। गरीब बनना तब भी आसान है, कपड़े बदल लो, चूल्हे पर खाना बना लो, पैदल चल लो। लेकिन कोई हथकंडा अपनाना, ये बहुत मुश्किल है। हम ऐसा क्या करें जिससे कबीर पर असर भी पड़े और इस घर की इज्जत भी बचे रहे, खुद समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ कबीर? क्या हुआ कबीर? कहाँ लेकर जा? बस, पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब ना तुम बोलोगी ना हम सुनेंगे। चलो। कबीर, पता नहीं कहाँ रह गया कबीर। हम सबको इकट्ठा करके पता नहीं खुद कहाँ चला गया है।
इसे क्यों लाए हो हमारे सामने? अब सबको गवाह बनाने, अबू। मतलब? कबीर, किस बात का गवाह बनाने के लिए? हम अहद करते हैं कि आज के बाद हम ज़ारा की शक्ल भी कभी नहीं देखेंगे। कैसी बात कह रहे हो तुम कबीर? उसका मुंह नहीं देखोगे मतलब क्या? शरिया बोर्ड में तो मिलोगे उससे। अबू, आप मिलने की बात करें, वो भी इससे? अरे इसने जो हमें धोखा दिया, उसके बाद हमने फैसला लिया अबू कि हम इसकी परछाई से भी दूर रहेंगे। देखो कबीर, हम मानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ज़ारा का जो बर्ताव है बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे अहद की बात मत करो। कबीर, वो अब जैसी भी है तो वो तुम्हारी बीवी ना।